तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जैसे हमने देखा था, जब हम ग्लास टाइप टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम दिखता है। पहला तो आपको दिखता है स्पेरिकल एबरेशन, ठीक है, अलग अलग जगह पे फोकस होने लगता है। कॉर्नर वाले अलग जगह फोकस होते हैं, मिडिल वाले अलग जगह, और सेंटर वाले तो होते ही नहीं है। फिर हमने देखा क्रोमेटिक एबरेशन, मतलब आप जो स्टार को वाइट देखते हो वही स्टार आपको टेलीस्कोप में कैसा दिख रहा है, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने के लिए हमने क्या बोला था कि लेंस को ही हटाना है। एनी हाउ ये सब न्यूटोनियन टेलीस्कोप में किया गया था। तो न्यूटन सर इसको बैठ के देख रहे थे, सर को इमेज बढ़िया से नहीं मिल रहा था, तो सर ने ही दूसरा टेलीस्कोप बनाया फर्स्ट टाइम, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। डन है क्या? अब देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में फंडा क्या है, डन है क्या? तो जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, डन है क्या, हम बात करते हैं जब रिफ्लेक्शन की, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन तीन चीज़ों में हो सकता है। एक तो होता है प्लेन रिफ्लेक्शन, ये प्लेन मिरर है, मैं इसको फटाफट पढ़ाऊंगा इसे रिकैप करने की जैसा। प्लेन वाले में रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से कुछ रेज आए मान लो और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए, ये क्या था, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। और एक रिफ्लेक्शन हो सकता है दैट इज स्पेरिकल। ये मैंने एक स्पेयर का पार्ट, उसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने काट के अलग किया, इसके पार्ट्स को मैंने पेंट कर दिया पीछे से। अब इसमें जो भी रेज आ रहे हैं वो इकट्ठा एक पॉइंट में से कट के निकल रहा है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा रिफ्लेक्शन है आपका, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा रिफ्लेक्शन है आपका, ये है आपका स्पेरिकल रिफ्लेक्शन। उसी के जैसा एक और रिफ्लेक्शन किया जा सकता है, दैट इज आपका, ये क्या था, स्पेरिकल रिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका, प्लेन रिफ्लेक्शन। ये सब रिकैप में, ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्शन। उसी के जैसा एक और रिफ्लेक्शन किया जा सकता है, दैट इज आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्शन। पैराबोलिक रिफ्लेक्शन एक शेप है बेसिकली, आपका जो घर में जो डिश एंटीना वगैरह रखा है ना, वो आपको देख के सर्कुलर लगता होगा, लेकिन वो पैराबोलिक शेप में रखा था, है क्या। अब पैराबोलिक वाले में क्या होता है, सेम इसके पीछे भी हम कोटिंग कर देते हैं। अब इसमें भी जो रेज आते हैं ना, वो भी एकदम इसी पॉइंट में से एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाता है। क्या बात है, क्लियर है, डन है क्या? तो न्यूटन सर ने ए वाला यूज़ किया था। अब इसे भी यूज़ करने का एक फ़ायदा था। अब इसको यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्पेरिकल है, स्पेरिकल रिफ्लेक्शन है, सो इसमें चांसेस बन जाता है कि भाई इसमें भी बनेगा आपका स्पेरिकल एबरेशन, डन है क्या, स्पेरिकल एबरेशन इस पर बनेगा, क्योंकि ये स्पेयर का है ना, स्पेरिकल पार्ट है, तो स्पेरिकल एबरेशन का चांसेस है। लेकिन पैराबोलिक वाले में स्पेरिकल एबरेशन नहीं होता है, डन है क्या? तो मतलब न्यूटन सर ने पैराबोलिक को क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें स्पेरिकल एबरेशन नहीं होगा। स्पेरिकल एबरेशन नहीं होगा मतलब तीन में से भाई जो तीन हमने देखे थे, हैंडलिंग, स्पेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, वो तो हट ही जाना है। सो पहला स्पेरिकल एबरेशन हो नहीं रहा है। एनीहाउ यहाँ पे रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो क्रोमेटिक का तो कोई बात ही नहीं है, और हैंडलिंग के लिए कैस्केडियन आएंगे, वो चेंज कर देंगे, ठीक है इसको। सो ये बनाया न्यूटन सर ने, ओके, यहाँ तक हमें समझ आता है। तो इस पैराबोलिक क्यों यूज़ किया था, क्योंकि इसमें स्पेरिकल एबरेशन नहीं होता है। अब न्यूटन सर ने इसको बनाया कैसे एग्जैक्टली, वो जरा समझो। ये सर ने यूज़ कर लिया एक पैराबोलिक वाला, डन है क्या। अब मान लो कि इसमें आ रहा है तुम्हारे रेज, अब मान लो इसमें आ रहा है कुछ रेज, ठीक है, दूसरे स्टार से आ रहा है कुछ रेज, ये एक आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, डन है क्या, और कुछ रेज आए यहाँ से, और मान लो यहाँ होगा रिफ्लेक्ट, और भी रेज आए, वो मान लेते हैं यहाँ हो गए रिफ्लेक्ट, और भी यहाँ पे रेज आए, वो मान लो यहाँ हो गए रिफ्लेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे रेस क्या हो रहे हैं, सारे रेस रिफ्लेक्ट हो के यहाँ जाके क्या बना रहा है, एक इमेज बना रहा है, डन है क्या। ये सारे रेस जाके यहाँ पे बन के यहाँ पे एक इमेज बना रहा है ना, क्योंकि जहाँ पे भी सारे रेस जमा होते हैं वहाँ एक इमेज बनता है। ये इमेज बना, अच्छा ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। सारे रेज यहाँ पे आके जमा होगा, यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखो मैंने तुमको जब भी पढ़ा है क्या बताया था, सुनो, ये तुम्हारे पास पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा जहाँ पे एक लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं आई पीस, जिसके बगल में हम आँख रख के देख रहे होते हैं, डन है क्या, आँख रख के देख रहे होते हैं। ये तो आई पीस का सेटअप है, ये सब में कॉमन है। अब आप आँख रख के जहाँ से भी देखोगे आपके आई पीस है। उसके बाद जब हमने
माइक्रोस्कोप बनाया, जब हमने माइक्रोस्कोप बनाया तो इस लेंस के कंपेयर में ये वाला लेंस को छोटा रखा। फिर जब हमने टेलीस्कोप बनाया, इस लेंस के कंपेयर में इस वाले लेंस को बड़ा रख दिया। तो कुल मिला के बाद क्या है, आईपीस का लेंस तो सेम है, हम चेंजेस बस इसी में कर रहे हैं। तो न्यूटन सन ने भी जब इसको बनाया, रिफ्लेक्शन को यूज़ करके जब टेलीस्कोप बनाया, तो सन ने भी इस पार्ट को, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का पार्ट है, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया और जो आईपीस वाला सेटअप है वो यहाँ पे सेम रखा। दैट इज़ ए रख दिया सन ने लेंस, आईपीस का लेंस उसको रखा एक डब्बे के अंदर, नहीं क्या, उसको रखा एक डब्बे के अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ग्लास व्लास नहीं, मेन लेंस सही है, बीच वाला रेड वाला है। और यहाँ पे सन ने रखा आँख और सन ने यहाँ से देखा। सो अगर आप देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो दिस रिफ्लेक्शन टाइप telescope is made by Newton। सो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते कौन सा वाला, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। एक और बनाया था रिफ्रैक्शन वाला, वो भी तो सन ने बनाया था ना। इज़ मेड बाय न्यूटन, सो इसको कहते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्शन वाला। यहाँ पे हियर स्पेरिकल एब्रेशन, स्पेरिकल में जो फोकस का चेंज था वो हियर हट गया ना, स्पेरिकल एब्रेशन सॉल्व्ड, स्पेरिकल एब्रेशन को सॉल्व कर दिया गया। क्या क्रोमेटिक एब्रेशन, हाँ अगर लेंस था तो प्रिज्म वाला पार्ट उसको अलग अलग कलर में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे लेंस ही नहीं है तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी सॉल्व हो गया। क्रोमेटिक एब्रेशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड, क्रोमेटिक एब्रेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व, क्या बात है, क्लियर है। लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो क्या था, अगर साइंटिस्ट को इस पॉइंट को ढूंढना है ना तो उसको यहाँ पे सीढ़ी वगैरह लगाना पड़ेगा। सीढ़ी से भी नहीं होगा, फ्लोर टू फ्लोर जाके 1 2 3 4 फ्लोर में जाके इस पॉइंट पे खड़ा होके फिर उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्विंग इमेज, जो प्रॉब्लम था इस इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए, इज नॉट सॉल्व्ड। इसी को किसने सॉल्व किया, कैस्केडियन ने सॉल्व किया। एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय, मैं नाम लिखने वाला हूँ, कैस्केडियन। प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय कैस्केडियन। सो कैस्केडियन टेलीस्कोप कैसा होता है देखने में, अभी हम बनाने वाले हैं, पहले पढ़ा। तो कैस्केडियन टेलीस्कोप भी सेम वैसा ही रहेगा, ये मैंने बना दिया, सेम वैसा ही, डन है क्या। इसमें भी सेम मान लो कुछ रेज आ रहे हैं, मैं ऐसे ही फटाफट के लिए कुछ रेज बना देता हूँ। ओह शिट, ये मान लो कुछ रेज आ गए इसमें से, इन्फिनाइट में से। यहाँ पे बन रहा है इमेज हमारा। अब कैस्केडियन सन ने क्या किया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम कर दिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो फोकस में के सब रेज मिल रहे थे ना, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगवा दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा रिफ्लेक्टर लगवा दिया। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टर है, छोटा सा रिफ्लेक्टर लगवा दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, एक छेद कर दिया, पंच कर दिया, पंचिंग, छेद बना दिया। यहाँ पे रेड वाला मैंने छेद बनाया ना। अब रिफ्लेक्टर क्या करता है, ये जो रेज यहाँ पे आके फोकस होते हैं, इन सारे रेस को क्या करता है, इसी फोकस में से रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, कहाँ, बाहर। क्या बात है, क्लियर हो रहा है क्या। इन सारे जो रेज यहाँ पे फोकस में फोकस हो रहे थे, इन सारे रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था, कहाँ, बाहर में, इस छेद में से बाहर। यहाँ पे एक छेद बनाया था, उस छेद में से ये रेज आने के बाद यहाँ फोकस होते थे। यहाँ कैस्केडियन ने एक रिफ्लेक्टर लगवाया। रिफ्लेक्टर मतलब वही सेम, यही आपका क्या बोलते हैं, ये जिस तरह का जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना, उसी तरह का छोटा सा रिफ्लेक्टर पैराबोलिक के अंदर लगवा दिया। अब क्या, ये क्या करता है, ये सारे रेस को बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कैस्केडियन सन ने क्या बोला, अभी देखो ये तो कुछ ऐसे एंटीना के ऊपर खड़ा रहेगा ना, कुछ एंटीना के ऊपर। पहले देखो
ये अगर एंटीना खड़ा है तो आपको इस तरह ऊपर यहाँ चढ़ के देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अगर एंटीना खड़ा है तो ये रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जो नीचे की तरफ आराम से आप सेट करते हो। और यहाँ पे आप क्या करो, जस्ट एक आई पीस लगाओ, ये बन गया आई पीस ना, क्या ये हमने एक आई पीस का लेंस लगवा दिया। और अब यहाँ पे मस्त आँख रख के देखो, पहले पड़ा क्या है, तो ए वाला इजी बन गया। तो इसी सेटअप को हम कहते हैं कैस्केडियन। तो न्यूटन सर ने रिफ्लेक्टिंग बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन क्रोमेटिक एब्रेशन मेजर प्रॉब्लम खत्म, स्पेरिकल एब्रेशन खत्म, लेकिन इमेज देखने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको किसने सॉल्व कर दिया, कैस्केडियन ने सॉल्व कर दिया। तो ये नीचे वाला मैंने बना दिया कैस्केडियन टेलीस्कोप, इसमें यहाँ पे बस एक रिफ्लेक्टर लगाया और यहाँ से इमेज को देखने लगा। तो अगर कोई पूछता है क्या कैस्केडियन टेलीस्कोप में भी सेम क्रोमेटिक एब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, हाँ भाई क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि भाई न्यूटन का तो उसमें से तो बनाया, बस इसमें क्या मॉडिफाई किया कि इमेज यहाँ पे अगर देखना था तो अभी आप इमेज यहाँ नीचे खड़ा होकर भी देख सकते हो। क्या बात है, क्लियर है। तो ये था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके साथ आपका रे ऑप्टिक्स खत्म होता है और एक छोटा सा एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, मतलब इस बुक के अंदर, वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, डर है क्या। तो इसके साथ आप कह सकते हो कि आपका रे ऑप्टिक्स खत्म होता है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एनी हाउ इस मतलब इस पार्ट में दिया गया है रे ऑप्टिक्स में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसको आपको वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो वेव ऑप्टिक्स का रियलिटी में टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे हम जो लाइट है, लाइट के रेज के बारे में बात नहीं करेंगे, वेव के बारे में बात करेंगे। क्या बात क्लियर है। तो ऑफिशियली यहाँ पे आपका खत्म होता है रे ऑप्टिक्स। इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा जो कि इस टॉपिक में आता है करके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे आपके वेव ऑप्टिक्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।